हाय एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल क्या होता है, पहले उसको समझेंगे, फिर उसके बाद इसका यूज़ क्या है उसको थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। दरअसल हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए होंगे कि वेरिएबल क्या होता है। जैसे A to Z नंबर ऐसे जैसे होता है XY या A to Z जो नंबर मतलब उसको लेटर जो बोलते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल वहाँ पढ़े हुए थे। दरअसल वो सीन यहाँ है लेकिन थोड़ा आगे लेवल में जाके है, इधर वेरिएबल किसको कहता है। तो छोटा सा डिफिनेशन है, उससे हम ट्राई करते हैं समझाने का, फिर एग्जांपल लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो वेरिएबल क्या कहता है इसका डिफिनेशन, वेरिएबल इज़ ए कंटेनर दैट स्टोर्स डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर के तरह होता है जिसमें डेटा स्टोर होता है। कोई भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे मोबाइल में कोई भी चीज़ पिक्चर खींचते हैं या कुछ भी हम लोग क्लिक करते हैं, वो एक डेटा होता है, कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है। ठीक है, तो इससे दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे एक बोतल होता है, उसमें हम लोग वाटर रखते हैं, पानी रखते हैं। उसमें क्या होता है, बोतल जो है हम लोग उसको एक वेरिएबल नाम से जानेंगे कि बोतल एक वेरिएबल है और पानी जो है वो कम ज़्यादा होते रहेगा, क्योंकि पानी रहेगा जाहिर सी बात है लोग पिएगा ही, और पिएगा ज़्यादा कम होगा। ये एक एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं ये वेरिएबल होता है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे हम लोग प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं डेटा साइंस में, तो हम लोग को इससे रिलेटेड समझना है कि ये वेरिएबल क्या होता है इसमें। जैसे मान लीजिए एक नेम है, मेरा नाम है खुर्शीद। ठीक है, तो इसमें जैसे बच्चा देखेगा फर्स्ट टाइम तो उसको समझ में नहीं ये कौन वेरिएबल है कौन क्या है, तो हम समझाते हैं इसमें वेरिएबल, वैल्यू, कांस्टेंट, क्यों वेरिएबल इसको बोलते हैं, ये सब समझाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये जो नेम है ना, ये नेम ये बोतल की तरह है, यानी ये वेरिएबल है आपका। ये जल्दी चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, ये वैल्यू चेंज होता है। क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है, और वैल्यू चेंज होने की वजह से ही हम लोग बोलते हैं कि वेरिएबल चेंज होता है। दरअसल वेरिएबल चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल किसी का एज है, ठीक है, एज है 21 ईयर। ठीक है, अब 21 यानी 21 जो ईयर है, साल है, ये आपका वैल्यू है। ऐसे तो वैल्यू समझ में आता है, हम लोग एक्स का वैल्यू निकालते हैं, वाई का वैल्यू निकालते हैं, जेड का निकालते हैं। जब यहाँ वैल्यू बोलेंगे तो ये समझ में आएगा ये वैल्यू है। जब यही बात यहाँ बोलेंगे, यहाँ इस आदमी को थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा होगा कि ये वैल्यू होगा कि नहीं होगा, मेरा नाम है ये वैल्यू क्या होगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा बात साफ होता है। ये जो फिर एज है इसको क्या कहेंगे हम लोग, वेरिएबल। तो ये प्रोग्रामिंग में इसको वेरिएबल बोलता है। पाइथन प्रोग्रामिंग में हम दरअसल पाइथन सीख रहे हैं, तो पाइथन के बारे में हमको जो जानकारी है हम शेयर करने का ट्राई करते हैं। तो इसको वेरिएबल बोलता है, उसको वैल्यू बोलता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जैसे इंटरव्यू वगैरह में कि वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट और वेरिएबल में खास डिफरेंस नहीं है, मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा करता है, इसलिए इसको साफ़ करते हैं कि वेरिएबल क्या है। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल हम लोग क्या बोले, वेरिएबल चेंज नहीं होता है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं वेरिएबल चेंज होता है। ठीक है, अब कांस्टेंट जो होता है वो नो चेंज, यानी ये फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस जल्दी नहीं होता है। तो कांस्टेंट जल्दी चेंज नहीं होता है, वेरिएबल चेंज होता है। और इसका उदाहरण से समझेंगे, जैसे वेरिएबल में जो डेटा है वो हम लोग ज़्यादा कम भी कर सकते हैं, जबकि कांस्टेंट में नहीं होता है। ये मेन चीज़ हुआ थोड़ा डिफरेंस पैदा करने के लिए वेरिएबल और
कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो जैसे इसका एग्जांपल से, और जैसे मेन जो एग्ज़ाम वगैरह में पूछता है या डेटा साइंस में ज़रूरत पड़ता है, कांस्टेंट वगैरह का उतना नहीं पड़ता है, लेकिन वेरिएबल का ज़्यादातर पड़ता है। तो वेरिएबल में जैसे हम लोग x का वैल्यू लेते हैं 5, ठीक है, ये इसको क्या कहेंगे आप खुद लिख सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, ये है वेरिएबल, ये है कांस्टेंट भी है, इसको बोल सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हुए ज़्यादा लेकिन यहाँ हम लोग जो बोलेंगे इसको वैल्यू बोलेंगे, इसका वैल्यू बोलेंगे। अब y = 7 है, तो ये क्या होगा, आप बोल सकते हैं ये वेरिएबल है। और ये क्या है, वैल्यू है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे z = 4, ऐसे नहीं भी देंगे चलेगा। ये क्या है, वेरिएबल है, और ये क्या है, वैल्यू है। तो इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, फिक्स होता है। और वेरिएबल क्या होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वेरिएबल का एग्जांपल के थ्रू भी हम दिखा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल में एग्जांपल के थ्रू अगर उसको डिफरेंस पैदा करेंगे, जैसे एज ले लेंगे, एज ये वेरिएबल का एग्जांपल है। और इस कांस्टेंट क्या है, जैसे आपका हो गया पाई का मान ले लेते हैं 3.14, ये चेंज नहीं हो सकता, ये फिक्स होता है। तो इसका मेजर जो डिफरेंस है, ये चेंज हो सकता है, ये चेंज नहीं होता। अब बच्चा का सवाल होगा कि ये चेंज क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता है। वेरिएबल में चेंज इसलिए होता है, जैसे कहीं बड़ा डेटा रखा हुआ है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अभी AI का दौर में लोग प्रोग्रामिंग नहीं करना चाहता है, वेरिएबल के जगह कोई डेटा का नाम दे दिया और डायरेक्ट जाके उसको सर्च करेगा, वो आ जाएगा, या उसमें चेंज कर सकता है। इसलिए वेरिएबल का थोड़ा बहुत इसमें ज़रूरत पड़ता है। ये क्या होता है, इसको मतलब रीयूज़ भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। और प्रोग्रामिंग में इसका थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।